दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक है बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद है। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, लेकिन यहां हरियाणा बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ वर्चुअल तरीके से इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक का हिस्सा है वर्चुअल तरीके से। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे इस पूरी बैठक को, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे इस बैठक में, सुबह की तस्वीरें हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे इस बैठक में। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा अहम बैठक है ये बीजेपी के लिए। आने वाले वक्त में 5 विधानसभा चुनाव भी होने, 2022 का बड़ा लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है, और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा फिलहाल हो रही है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप तस्वीर में देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को देख सकते हैं, और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक का बड़ा हिस्सा है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़ रहे हैं, और ये बैठक लगातार जारी है। 3 बजे का समय रखा गया है जब ये बैठक संपन्न होगी आज के लिए, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता अनिल मोर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनिल, इस बैठक में किन किन मुद्दों पर खास तौर पर चर्चा हो रही है? बैठक लगातार जारी है, और हरियाणा की तरफ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ वर्चुअल तरीके से इस बैठक में शामिल हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लगातार चल रही है। कुल अगर नेताओं की अगर बात करें, बैठक से कुल 342 नेता जुड़े हुए हैं, जिनमें से 125 के करीब नेता दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में मौजूद है। बाकी 200 से ज़्यादा नेता वर्चुअल तौर पर बैठक से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बैठक ये बैठक है कार्यकारिणी, इसका उद्घाटन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, केंद्रीय मंत्री, ये सारे के सारे दिल्ली में बैठक में मौजूद है, जिनमें अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, भूपेंद्र यादव है। तमाम बड़े नेता दिल्ली में मौजूद है। वहीं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, वो सारे के सारे अपने राज्यों में मौजूद है। पार्टी कार्यालयों से वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। इस वक्त हम पंचकुला में हैं। यहाँ से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ वर्चुअल तौर पर बैठक से जुड़े हुए। बैठक की अगर बात करें, बैठक का सीधा सा एजेंडा है साल 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, शुरुआत में वो बैठक का एजेंडा रखा गया है, क्योंकि साल 2022 की शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब है, और यूपी सबसे बड़ा राज्य और सबसे अहम राज्य है। तो ऐसे में 2022 की क्या तैयारियां हैं, इस बैठक में इसी को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बैठक की अगर बात करें, बैठक में आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव रखे जाएंगे, क्योंकि जो बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठकें होती है उसमें आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव रखे जाते हैं। इस बार आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव में क्या कुछ होगा, जब प्रस्ताव रखे जाएंगे उसमें सामने आ जाएगा। इसके अलावा विदेश नीति को लेकर भी प्रस्ताव रखा जा सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है साल 2022 के जो विधानसभा चुनाव है, मिशन 2022 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। मिशन 2022 की तैयारियों को लेकर किस तरीके की फिलहाल रूपरेखा है, क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है, इन तमाम विषयों को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। अच्छा अनिल मोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। आपने कहा कि दिग्गज नेता जुड़े हैं इस बैठक में, 300 से ज्यादा संख्या है। कुछ वर्चुअल तरीके से जुड़े हैं, कुछ एनडीएमसी में मौजूद हैं इस वक्त। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक का हिस्सा है। तो अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे इस बैठक को, तो किन विषयों पर बातचीत कर सकते हैं? कोई संकेत मिल पाए हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा अहम 2 संबोधन रहने वाले हैं। जो पहला संबोधन है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है, और जो समापन में संबोधन होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। अगर नड्डा साहब के संबोधन की बात करूं, उनका संबोधन भी काफ़ी अहम रहने वाला है। संगठन को लेकर, संगठनात्मक कार्यों को लेकर किस तरीके की जिम्मेदारियां लगाई जाती है। पिछले दिनों जो बाई इलेक्शन हुए, 30 के करीब विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे, वहाँ पर जो परिणाम आया था बीजेपी की उम्मीदों के अनुरूप नहीं आया। हिमाचल की बात करें, हिमाचल में बीजेपी बिल्कुल साफ हो गई चारों सीटों पर, खास
खासतौर से अगर हिमाचल की बात करें, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब भी हिमाचल से आते हैं, तो ऐसे में इन उपचुनावों को लेकर किस तरीके की समीक्षा बीजेपी कर रही है, भविष्य में किस रणनीति के तहत आगे मैदान में जाना है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में क्या कुछ रहता है, क्योंकि फिलहाल जो बैठक होती है अमूमन उस बैठक में जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उन सभी पर चर्चा होती है। आज की बैठक में किसानों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, महंगाई पर भी चर्चा हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से महंगाई को लेकर क्या बातें कही जा सकती है, जिस तरीके से पिछले दिनों पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, उसके बाद पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आई है, तो महंगाई को लेकर किसानों को लेकर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें 2022 मिशन को लेकर क्या तैयारियां हैं, कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री क्या संदेश देते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं अनिल मोर की अपने विरोधियों को बातों ही बातों में जवाब देना जानते हैं, तो क्या लगता है कि आज के संबोधन में जो राजनीतिक विरोधी हैं बीजेपी के, उनको भी जवाब दे सकते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बता सकते हैं किस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं को जवाब देना है सत्ता में रहकर? ये भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में सारी बातें मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई थी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, उस कार्यकारिणी के बनने के बाद ये उस नई कार्यकारिणी की पहली बैठक है। तो ऐसे में जो नए सदस्य कार्यकारिणी में जुड़े हैं, नए सदस्य कार्यकारिणी में शामिल हुए, उनको लेकर प्रधानमंत्री क्या बात अपनी रखते हैं, कार्यकर्ताओं में किस तरीके से मनोबल ऊंचा बढ़ाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव थे, 30 विधानसभा सीटों के जो परिणाम आए थे बीजेपी के उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जोश भरा जा सकता है। महंगाई पर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, किसानों को लेकर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि जो किसान आंदोलन है, थोड़े ही दिनों में किसान आंदोलन को 1 साल हो जाएंगे, तो ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से इन सभी विषयों को लेकर क्या कुछ बातें कही जाती हैं। इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री जुड़े हैं, तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष इस बैठक से जुड़े हैं, तो ऐसे में जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको किस तरीके से दिशा निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जाते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो प्रधानमंत्री का संबोधन है सबसे आखिर में होगा, समापन पर उनका संबोधन होगा। इसी पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत अहम जानकारी साझा की है दर्शकों के साथ।